नमस्कार दोस्तों। अभी जो चल रहा है हार्दिक पांड्या को बू करना और उसके ऊपर कुछ यारी वाले तक वाले रोहित शर्मा को ब्लेम ठहराना, और मतलब इनको तो मुझे मालूम नहीं, इनको लॉजिक भी मालूम है या ये कभी क्रिकेट खेले हैं, या इनका मतलब इमोशंस क्या है, या ये किसी का पैसा लेके खेलते हैं और बोलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का। अभी हार्दिक पांड्या को बू कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो हार्दिक पांड्या खुद है। देखिए, गुजरात को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह से छोड़ दिया वो भी बात हमको देखनी चाहिए ना। हाँ, अगर वो ट्रेड होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुंबई छोड़ के गुजरात में गए कैप्टनसी के लिए। अच्छा, गुजरात में कैप्टनसी मिली, वो एक बार जीते, एक बार फाइनली में गए, लेकिन आपने कभी सोचा क्या उसमें आशीष नेहरा का कितना बड़ा रोल है? हार्दिक पांड्या तो सिर्फ एक पैदे की तरह वो खेल रहा था, उसने कभी, और ये भी देखिए आप, वो यारी तक वाले बोलते हैं कि उसने ये वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में वो खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेला। अरे भाई, उसने कभी जीता के दिया है? और कितने बार जीता के दिया है? आप कंपैरिजन तो मत ही करो कि रोहित शर्मा ऐसा है और हार्दिक पांड्या उससे बड़ा है, या T20 में ऐसा वैसा कंपैरिजन करने के लिए जाएंगे तो फिर हार्दिक पांड्या तो अभी भी न्यू कमर ही है, अभी भी वो इस्टेब्लिश नहीं बोलेंगे। खाली सिर्फ एक ही है उनका एडवांटेज कि वो ऑलराउंडर है, इसलिए उनको ज़्यादातर तजुर्बे दी जाती है। लेकिन इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि बाबा बस उसके सिवा कोई और है ही नहीं, और रोहित शर्मा इतने खास नहीं है, और ये सब मतलब देखो, हर एक प्लेयर अपनी जगह पे होता है, हर एक प्लेयर की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी रहती है, और वो उस हिसाब से खेलते हैं, उनको उतना तजुर्बा देना चाहिए। हमको कोई हक नहीं बनता कि भाई ये हार्दिक पांड्या ग्रेट नहीं है और रोहित शर्मा ग्रेट है बोलने का, या रोहित शर्मा ग्रेट नहीं है और हार्दिक पांड्या ग्रेट है करके बोलने का। लेकिन अभी जो चल रहा है ये यारी वाले, ये तक वाले, और बहुत सारे वो सुशांत मिशान जो भी रहेगा वो, ये तो सब मतलब अंबानी या मुंबई इंडियन की टीम से पैसा लेके बोल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि बाबा हार्दिक पांड्या ने कल के मैच में 34 रन, अरे बाबा 34 रन बनाया मतलब क्या हो गया? अगर वो 80-70 खेलते तो समझ में भी आता, लेकिन अगर आपने देखा जाए तो मतलब अभी ये अंदर की बात बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा को कल 0 पे आउट होने के लिए बोला था। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही सुना आपने, रोहित शर्मा को कल 0 पे आउट होने के लिए बोला था, क्योंकि अभी जो हार्दिक पांड्या को तीन ही स्टेडियम में, हैदराबाद हो, गुजरात हो या मुंबई इंडियंस हो, सभी जगह पे उसको बू हो रहा है। और मुंबई इंडियन का जो टीम मैनेजमेंट है वो रोहित शर्मा के आगे झुकना नहीं चाहता कि बाबा वो उनसे कहे कि आप कुछ बोले, और रोहित शर्मा खुद से बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको मुंबई इंडियंस ने खुद ही बोला है कि बाबा हम आपके ऊपर का कोई भी जो पीछे मीडिया रहता है या जो भी रहता है कैप्टनसी की वजह से, वो हम सब हटा रहे, तो आपको सिर्फ खेलना है और उसको बैटिंग करना है। उसको बोला ही था ना कि वो बैटिंग करेगा, तो वो सिर्फ बैटिंग ही करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो वो क्यों मीडिया में जाके बोलेगा? और वो टीम, मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट चाहेगी भी नहीं कि वो बोले, क्योंकि अगर वो बोले तो फिर मुंबई इंडियंस टीम की मैनेजमेंट जो है उनका नाक गिर जाएगा। अभी आप समझ आइए कि किसका नाक गिर जाएगा। और ऐसा है कि मुंबई इंडियंस का टीम भी मैनेजमेंट जो है वो अभी आगे आके कुछ बोल भी नहीं सकती, रोहित शर्मा के आगे झुक नहीं सकती कि बाबा आप जाके कुछ तो बोलिए कि ये सब बू वगैरह चुप हो जाए। वो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि उसको सपोर्ट भी किया तो खुले आम भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वापस रोहित शर्मा के बारे में जो उनके फैंस है और जो उनके फैंस नहीं भी है, उनके भी मन में मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट के खिलाफ थोड़ा सा एक टेंशन आ जाएगा, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि बाबा ये टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा बेतुका तरीके से ये सब उन्होंने हैंडल किया है। अगर उनको हार्दिक पांड्या को कैप्टन करना ही था तो वो रोहित शर्मा को रिलीज कर सकते थे,
ऐसा कोई तो तब इतना कुछ बू वगैरह होता नहीं था, क्योंकि वो एक जैसे ये बोल रहे थे, कोई तो बोल रहा था कि बाबा तुम नौकरी करते हो, तुमको ये सैलरी बढ़ा के वापस लाया तो फिर उसको नए पोस्ट पे दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वैसे ही है कि बाबा अगर तुम किसी के जगह पे किसी को ला रहे हो तो उस आदमी को तब निकालते हैं। अगर कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो उस आदमी को निकालते हैं। अगर एक सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे आप नया आदमी ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? क्योंकि पहला सीनियर मैनेजर आपके हिसाब से काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो वो सीनियर मैनेजर को उधर से निकालते हैं, उस कंपनी से ही निकालते हैं और फिर लाते हैं। क्यों? तो एक तो वो सीनियर मैनेजर पहले से रहता है उधर, उसके अंडर टीम रहती है, सब उसके हिसाब से चल रहे रहते हैं। और अगर नया लाया और उसको डिमोट, देखिए आप प्रमोट नहीं कीजिए तो ठीक है, आप निकाल दीजिए तो भी ठीक है, लेकिन आप उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो फिर उधर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो टीम भी उसके साथ है। टीम मैनेजमेंट नहीं रहेगी तो भी क्या है, खेलते तो आखिरकार टीम के प्लेयर है। तो अगर टीम का नेता को, अगर जो लीडर है उसको अगर वो नीचे गिरा के किसी और को आके बिठाकर उधर लीडर बनाते हैं तो वो तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो ऐसा नहीं है, अगर कॉर्पोरेट की भी बात करते हैं ये सब लोग आजकल, तो देखो कुछ लोग ऐसे भी होते कि एक बार एक जगह से निकल के जाने के बाद वापस उधर आते नहीं, क्योंकि उसको बोलते थूक के चाटने का नहीं। तो ये सीधी बात है। लेकिन ठीक है, अब ये हार्दिक पांड्या आया तो उसके बारे में कुछ हम बोलेंगे नहीं, आया है मोस्ट वेलकम, लेकिन उनको फिर रोहित शर्मा को रिलीज करना चाहिए था, उनका ट्रेड दूसरे टीम से होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, उनको उधर ही रखा है। कैसा, अगर आप उनको उधर ही रख के ये सब कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, क्योंकि वो अभी खेल रहे हैं, वो टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन है। और आप अगर उनको इस तरह से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वो बात ही गलत है। और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की बोले तो वो क्या कैप्टन, ये 3 मैच छोड़िए, पिछले 2 साल में गुजरात के भी तरफ से देखा जाए तो आशीष नेहरा तो एक्चुअली एंकरिंग ही कर रहे थे पूरे कैप्टनसी। और पिछले 2 सालों में यही जो यारी तक वाले सब है और बाकी के भी जो बोलने वाले रहते हैं या न्यू जो कमेंटेटर है, ये सब कहते थे कि बाबा ये आशीष नेहरा का इतना घुसना अच्छा है क्या बीच मैदान में, बीच मैच में, कि वो हर बॉल के बाद फील्डिंग के लिए बोल रहे, कैप्टन को मैसेज भेज रहे हर बॉल के बाद। यही कमेंटेटर, यही सब जो यूट्यूब चैनल वाले हो या कोई भी हो, ये सब बोल रहे थे कि आशीष नेहरा का इतना इन्वॉल्वमेंट बराबर है क्या? फिर बाकी के टीम वालों ने भी करना चाहिए। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है कि आशीष नेहरा बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर हर बॉल के बाद या हर कुछ भी होने के बाद उधर से गाइडलाइंस करते हैं। तो अगर इतना सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है और आप अगर हार्दिक पांड्या को न्यू कैप्टनसी कह रहे हैं कि बाबा उसका कैप्टनसी अच्छा है, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब अभी सब ये पैसों के लिए चल रहा है या क्या चल रहा है। लेकिन ये बात तो ठीक, मतलब मैं पक्का बोलूँगा कि हार्दिक पांड्या का कोई इतना कैप्टनसी या ऐसा नहीं है। मैं छपरी नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह का उसका एटीट्यूड है हार्दिक पांड्या का, तो वो बू होगा ही उसको। और ये बू तब तक होगा जब तक टीम मैनेजमेंट मुंबई इंडियंस की कुछ करेगी नहीं। और उनको करना सिर्फ ये है कि बाबा रोहित शर्मा के आगे जाओ, उनसे कहो कि बाबा आप कुछ तो मीडिया में या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कुछ तो ट्वीट करो जिससे कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ये करेगी, क्योंकि वो अभी उनकी ईगो पे गई है बात, ये अभी उनकी ईगो पे गई है। और बाकी के लोग, अब ये कल के मैच में जो रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए, तो मैं वापस बोलूँगा कि उनको बोला गया था कि आप 0 पे आउट हो, क्यों? तो वो 0 पे आउट होंगे तो उनका जो हीरोपंती चल रहा है अभी, मतलब जो अभी मुंबई इंडियंस हो या किधर भी जाओ, रोहित शर्मा का चैंटिंग हो रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो अगर 0 पे आउट होते हैं तो फिर उनका नाम थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर उधर हार्दिक पांड्या कुछ शॉट्स लगाते हैं, कुछ रन्स बनाते हैं, तो फिर उनका थोड़ा सा बड़ा ये कर दिया जाएगा। और ये भी है कि कल के मैच में सबको बोला गया था कि हार्दिक पांड्या के स्कोर के आगे कोई जाने का नहीं, ये भी बात उतनी ही सच है। अभी ये लोग बोलते हैं
कि बाबा ये फिर मैच फिक्सिंग होगी या फिर कुछ हो गया या फिर ये कुछ भी ऐसा वैसा बोल रहा है आदमी। नहीं बाबा, ये ऐसा ही है, ये सब स्क्रिप्ट किया हुआ है। कल हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग क्यों नहीं की? क्योंकि कल अगर उसको मार पड़ती थी, अगर कल उसको मार पड़ती थी तो फिर उसका जो बैटिंग में किया थोड़ा बहुत जो काम है वो भी गिना नहीं जाता था, फिर उसको और एक कदम पीछे ही पड़ना पड़ता था। और यही बात है कि ये टीम मैनेजमेंट ने इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी थी कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा नीचे गिराए खेल के हिसाब से। मुझे नहीं मालूम अभी अगले मैच में क्या होगा, लेकिन अभी तक की जानकारी हिसाब से तो ये मैच के लिए तो रोहित शर्मा को बोला था 0 पे आउट हो जाए, अगले मैच का मालूम नहीं। और हार्दिक पांड्या का फिर वो 34-40 रन का जो भी हुआ तो वो उसके आगे भी जाएगा नहीं, जाने वाला नहीं था तिलक वर्मा या कोई भी हो। मतलब जिस तरह के वो शॉट्स खेल के आउट हुए हैं बाकी के लोग या जो भी कल मैच हुआ, तो ये कोई बच्चा भी बोलेगा कि ये क्या चल रहा है, ये सब स्क्रिप्टेड था। और मैं ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि बाबा हार्दिक पांड्या को जिस तरह से कुछ बातें हो रही है, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है या उनके वाइफ के इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे उनको भी कुछ खराब शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। बुक तो कोई भी कर सकता है, बुक करना हर एक इंसान का अधिकार है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी ये कुछ कमेंटेटर या कुछ लोग बोल रहे कि बाबा ये इंडिया के लिए प्लेयर खेलता है, अरे भाई इंडिया का मैच रहेगा तो इसको कोई बुक थोड़ी करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए खेल रहा है। इंडिया के लिए जब खेलेगा तो उसको बुक करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो इंडिया के लिए है, वो देश के लिए है। अभी ये एक मुंबई के टीम से खेल रहा है, फ्रेंचाइजी क्लब से खेल रहा है, फ्रेंचाइजी क्लब से, मैं मुंबई से भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि क्या है, हम जब बोलते हैं कि बाबा ये इंडिया के लिए खेलता है या मुंबई के लिए खेलता है, तो ये प्लेयर के हिसाब से फ्रेंचाइजी क्लब को पसंद किया जाता है, ये लोगों को समझना चाहिए। कोई भी, अगर मैं पुणे का हूँ, मैं अगर मुंबई से मुंबई इंडियन को चेयरअप करता हूँ या सीएसके को करता हूँ या आरसीबी को करता हूँ, तो मैं वो प्लेयर के हिसाब से करूँगा। या जो भी है, जो भी टीम है, उसको सबका फैन फॉलोइंग 98% ये प्लेयर के मुताबिक ही चलता है। अभी आरसीबी को चाहने वाले पूरे इंडिया में है, लेकिन सभी क्या बेंगलोरियन है? नहीं, वो विराट कोहली के चाहते हैं। सीएसके पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर, जिधर से भी हो, सीएसके को बहुत पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो क्या सब चेन्नई के? नहीं, वो धोनी के वजह से सीएसके को पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। तो ये बात पहले तो सब लोगों को समझनी चाहिए कि ये कोई स्टेट का मैच नहीं चल रहा है या रणजी का नहीं चल रहा है या कोई नेशनल इंडियन टीम का नहीं मैच चल रहा है, ये क्लब क्रिकेट चल रहा है। और क्लब क्रिकेट ये प्लेयर बेस रहती है, ना कि स्टेट वाइज और नेशनल वाइज रहती है। तो ये बू करना तो होगा ही होगा। हाँ, देश के लिए खेलते वक्त अगर बू होता है तो मैं बोलूंगा कि वो बराबर नहीं है, वो गलत ही है। लेकिन जब ये फ्रेंचाइजी या क्लब के मैचेस रहेंगे तो इनको बू करो, कुछ भी करो, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेते हैं उसके लिए अलग से। और ये प्लेयर के हिसाब से ही टीम को सब फॉलो करते हैं। फैन फॉलोइंग जो रहती है, सब फैंस जो होते हैं वो प्लेयर के हिसाब से ही रहते हैं। इसके आगे की बात जो मेरे ख्याल से सभी लोगों को मतलब समझनी चाहिए और सोचनी भी चाहिए कि जैसे ये कॉर्पोरेट या सब मतलब ये मिक्स कर रहे हैं लोग, ये नेशनल टीम और कॉर्पोरेट का कल्चर मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि ये जो क्लब क्रिकेट है ये बाकी के देशों में भी खेला जाता है, लेकिन उधर उतना उसको आगे नहीं जा रहा है वो, या इतना फायदे में नहीं है। लेकिन ये आईपीएल जो है वो फायदे में है। क्यों है? तो ये पहली बात समझो कि ये फैंस के वजह से है, ये सब इंडियन लोगों के वजह से है। तो उनकी कदर करो। वो बू करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, बू आपको सुनना पड़ेगा।